दोस्तों फ्राइडे को नाइट में डेटा आता है और फ्राइडे को जो नाइट में डेटा आता है वो निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यानी निफ्टी में इतने सारे जो स्टॉक्स हैं उनके लिए बेनिफिटेड होता है, क्योंकि इन सब का लिंक किससे है? INR से। इन सब का लिंक किससे है? डॉलर से। इन सब का लिंक किससे है? RBI से। इन सब का लिंक किससे है? FII से। इन सब का लिंक किससे है? आपको पता है, इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन, करंट ट्रांजैक्शन, किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन हो तो बैंकों को फायदा होता है। तो आपको पता है जितनी बैंकिंग एक्टिविटी बढ़ेंगी उतना ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। लेकिन जब देखिएगा हमारा रुपए के लिए कोई अच्छी अपडेट आती है तो वो बैंकों के लिए अपने आप अच्छी हो जाती है, क्योंकि बैंकों का सारा काम रुपए का है, सारा का सारा काम रुपए का है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व का डेटा आ चुका है। अब इसमें सबसे अच्छी बात जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इंडिया में अगर आप देखोगे तो इस समय इंडिया की जो करेंसी है INR, ये जो करेंसी है पिछले एक हफ्ते से नहीं 4 हफ्ते से लगातार नया लो बना रही है। मतलब हर हफ्ते नया लो, कभी 86 तोड़ती है तो कभी 87 तोड़ती है तो कभी 88 तोड़ देती है। इस हफ्ते 88 तोड़ दिया है और 89 की तरफ बढ़ रही है। मतलब किस तरीके से देखो, 86 भी तोड़ा एक हफ्ते, फिर दूसरा 87, फिर 88, फिर 89 की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे में फॉरेक्स पे निगाहें सबकी रहती हैं, क्योंकि RBI इंटरवेन करता है किसमें? डॉलर में, और शॉर्ट पोजीशन लेता है ताकि हमारी रुपए की जो स्टेबिलिटी है वो बरकरार है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये चीज़ देखिएगा फॉरेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व का डेटा है वो कंटिन्यूसली देखिएगा पिछले कुछ हफ्तों से बढ़कर आ रहा था, और इस बार इसमें हल्का सा ड्रॉप देखने को मिला है, वो भी तब जब आपकी करेंसी लगातार 4 हफ्ते से गिर रही है और इस बार भी नया लो बनाने की कोशिश कर रही है। बट स्टिल हमारे फॉरेक्स जो है वो पूरी तरीके से स्टेबिलिटी के साथ देखिएगा 700 बिलियन डॉलर के ऊपर खड़े हुए हैं। जबकि अगर किसी भी कंट्री की करेंसी इस तरीके से लो बनाती है तो उनके फॉरेक्स के जो लॉसेस होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। और इस बार तो मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार फॉरेक्स में बड़ा डेंट लग सकता है। मतलब फॉरेक्स रिजर्व का जो डेटा है उसमें बड़ा डेंट लग सकता है, बट ऐसा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जस्ट 396 मिलियन की बात हो रही है, डॉलर की बात हो रही है, $1 बिलियन की भी बात नहीं हो रही। तो आप समझ लो, तो ये कुछ भी नहीं है जिस तरीके से हमारी करेंसी गिर रही है। और ये डेटा है RBI का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लास्ट पर्टिकुलर वीक में अगर आप देखोगे तो फॉरेक्स में जो जंप आया था वो कितना बड़ा आया था कि हमने 700 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स क्रॉस कर दिया, और हम अपने ऑल टाइम फॉरेक्स से देखिएगा केवल 2 या 2.5 बिलियन डॉलर नीचे हैं, जस्ट $2 बिलियन नीचे हैं, क्योंकि वो है 704। तो आप समझ सकते हो कि अगर इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व इतने अच्छे देखने को आपको मिल रहा है, तो फॉरेक्स रिजर्व का FII से सीधा कोरिलेशन होता है। तो FII से देखिएगा जब सीधा कोरिलेशन होता है तो वो चीज़ सीधा देखिएगा अपडेट करती है कि अगर फॉरेक्स मजबूत है तो FII को कॉन्फिडेंस मिलता है उस देश के लिए। ये सबसे बड़ी बात होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्पेशल ड्राइंग राइट अगर आप देखेंगे जिसे पेपर गोल्ड कहा जाता है वो यहाँ पे अप हुए हैं $105 मिलियन। तो आप समझ सकते हो। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी जो IMF में पोजीशन है, ये देखिए सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, IMF में पोजीशन घटी नहीं है, फॉरेक्स में लिटिल बिट डेंट देखने को मिला है, बट IMF में हमारी जो पोजीशन है वो देखिएगा बढ़ी है। ये देखिए अप लिखा है यहाँ पे, ये देखिए अप देखने को मिल रहा है। तो ये सारी पॉजिटिव अपडेट है। जब हमारे करेंसी में इतनी गिरावट है तो यहाँ पे अगर आपको अप देखने को मिल रहा है। और फिर बात करेंगे गोल्ड रिजर्व की, तो वो इंक्रीज हुए हैं $360 मिलियन से। तो हमारे गोल्ड अप है, हमारे स्पेशल ड्राइंग राइट अप है, हमारी IMF में पोजीशन अप है। तो आप समझ सकते हो कि ये स्टॉक मार्केट के लिए या निफ्टी बैंक के लिए कितनी अच्छी अपडेट है कि जब वो देखिएगा
56,000 तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, और अब देखिएगा आपको देखने को मिल रही है इसी हफ्ते ये पर्टिकुलर लेवल देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिव अपडेट है, बैंकों के लिए फोकस करिएगा। राम राम।